महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक ऐसा मंदिर कि जहाँ समय भी रुक सा जाता है और भक्त सिर्फ शिव में खो जाता है। मध्य प्रदेश के प्रतिभा शहर में उज्जैन में स्थित यह मंदिर 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है। ऐसा सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिव जी महाकाल के रूप में विराजमान है, मतलब समय के भी स्वामी। उज्जैन को प्राचीन समय में अवंतिका भी कहा जाता था। यह शहर सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि इतिहास और ज्ञान का भी केंद्र रहा है। कहते हैं कि यह यहाँ से की समय की घंटी शुरू होती है। अब जब भक्त महाकाल को तो समय का मतव्य और भी गहरा हो जाता है। महाकाल का अर्थ है जो कल को भी निरायत करे, जो जन्म और मृत्यु को चक्र से परे हो। इस मंदिर की कहानी बहुत पुरानी है। पुराणों के अनुसार एक उज्जैन में दक्षमा नाम एक राक्षस लोगों का परिसीन करता था। लोग भयभीत थे और शिव जी का प्रतिभा कहने लगे। तब भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण किया और उस राक्षस का विनाश किया। लोगों की रक्षा के लिए शिव यहाँ स्थिर हो गए और महाकालेश्वर के रूप में पूजे जाने लगे। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसका ज्योतिर्लिंगा है। यह एक ज्योतिर्लिंगा है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है। इसके लिए महाकाल को मृत्यु का भी स्वामी कहा जाता है। भक्त यहाँ आकर अपने जीवन को डर को छोड़ देते हैं, क्योंकि महाकाल का समय हर भय छोटा पड़ जाता है। महाकालेश्वर मंदिर का सबसे मशहूर और अनोखा संबंध है भस्म आरती। सुबह बहुत जल्दी लगभग 4 बजे यह आरती होती है। इसमें शिवलिंग को भस्म से सजाया जाता है। पहले यह भस्म शमशान की होती है जो जीवन और मृत्यु के सच को दिखाती थी। आज भी जब यह परंपरा बहुत प्रतिभा तरीके से निभाई जाती है, जब डमरू और शंख की आवाज के साथ आरती होती है तो पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। वह दृश्य देखकर लगता है जैसे समय सच में रुक गया हो। मंदिर का वातावरण रूप 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों ने बनवाया था। विशेष रूप से रणजीत सिंह ने इस मंदिर का पूरा निर्माण करवाया। मंदिर की रचना भव्य लेकिन साथ ही शांत है। अंदर जाते ही एक अलग शक्ति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे महाकाल खुद भक्त को देख रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर 3 तलों में बना है। सबसे नीचे महाकालेश्वर का गड़ी गरबा है, ऊपर के तल पर ओमकालेश्वर और तीसरे तल पर नागचंडेश्वर विराजमान है। नागचंडेश्वर का दर्शन साल में सिर्फ एक ही बार नाग पंचमी के दिन ही होता है। उस दिन हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। उज्जैन के संबंध कुंभ मेले से भी है। हर 12 साल में यह सिमथिया कुंभ मेला लगता है, जो भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग में से बड़े धार्मिक मेलों में से एक है। इस समय पूरा शहर भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। साधु संत तपस्वी और लाखों भक्त यहाँ आते हैं और प्रतिभा शिप्रा नदी में स्नान करते हैं। महाकाल के रूप में एक गहरा संदेश देता है कि समय सबसे शक्तिशाली है, लेकिन भक्ति में स्थिर हो जाता है। उसके लिए समय कट खत्म हो जाता है। यहाँ आने वाले व्यक्ति अपने परेशानी और दुख अपना और डर लेकर आते हैं और महाकाल का दर्शन के बाद वो हल्का महसूस करते हैं, जैसे उसका बोझ किसी ने अपने ऊपर ले लिया हो। मंदिर के आसपास की गलियों में भक्ति के अलग ही रंग देखने को मिलता है। प्रसाद की दुनिया में रुद्राभिषेक की माला और हर तरफ जय महाकाल की आवाज। यहाँ के माहौल ही कुछ ऐसा हो जो दिल को शांत कर देता है। आज भी जब हम उज्जैन जाते हैं तो महाकालेश्वर का दर्शन के बिना
उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। चाहे आम इंसान हो या बड़ा नेता और फिल्म स्टार, या महाकाल से समय सिर्फ झुकाते हैं, क्योंकि महाकाल के समय सब सम्मान है। अ, महाकालेश्वर का अर्थ होता है समय के स्वामी। शिव जी यहाँ महाकाल के रूप में विराजमान है, जो समय और मृत्यु पर भी नियंत्रण रखे है। यह एकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, यानी एक शिवलिंग का मुख दक्षिण दिशा के तरफ है। इसका अपना अलग ही नतत्व है। कहते हैं कि जो भारत के सच्चे मन से महाकाल को याद करता है, उसका डर और कष्ट दूर हो जाता है। इस मंदिर की कहानी बहुत पुरानी है। पुराणों के अनुसार एक समय उज्जैन में एक राक्षस दुष्यंत में लोगों को परेशान कर दिया था। लोगों ने मिलकर शिव जी को प्रार्थना की। तब शिव जी ने महाकाल के रूप में धारण किया और राक्षस का वध किया। भक्तों ने प्रार्थना कराया कि प्रभु यहाँ सदैव यहाँ वास करिए। तब से महाकाल यहाँ स्थापित है। मंदिर का वातावरण रूप एक बार ही पुनर्निर्माण के बाद बना था। इतिहास में कई आक्रमण के बाद यह मंदिर हर बार दोबारा खड़ा हुआ। आज जो भव्य रूप हम देखते हैं वह मराठा संगठन के समय में विकसित हुआ था। मंदिर के शिखर, उसकी कलाकारी और उसका प्रतिभा गरीब भक्तों को अद्भुत शांति देता है। सबसे खास बात यह है कि भस्म आरती सुबह ब्रह्म मुक्त में होता है। वह आरती दुनिया भर में मशहूर है। इस आरती में शिवलिंग को प्रतिभा भस्म से सजाया जाता है। कहते हैं कि पहले यह भस्म शमशान से हो, जो महाकाल का विरंगा और मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। आज भी जब हम इस आरती को देखने के लिए हजारों भक्त रात से ही लाइन में लग जाते हैं। जब मंदिर के अंदर ओम नमः शिवाय का गूंज होता है, तब हर भक्त का रोम रोम में एक अजीब सा ऊर्जा दौड़ दौड़ जाता है। मंदिर की गरिमा में प्रवेश करते ही ठंडी हवा और धूप अगरबत्ती की खुशबू मन को शांत कर देती है। भक्त और बेलपत्ता चढ़ाते हैं, अपना प्रतिभा प्रभु तक पहुंचाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास और भी प्रतिभा स्थान है। उज्जैन में 12 साल में कुंभ मेला का आयोजन होता है, जिसे सिमस्ता भी कहा जाता है। इस समय पूरे शहर भी भक्ति और उद्देश्य से भर जाता है। लाखों लोग शिप्रा में स्नान करते हैं और महाकाल का दर्शन करते हैं। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं